ये 5 स्त्रियां विवाह करने के बाद भी कहलाती हैं कुंवारी। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रहस्यमयी है। आज का विषय है कि ऐसी 5 स्त्रियां कौन हैं जिन्होंने विवाह किया अर्थात शादी की और विवाह करने के बाद भी वो कुमारी कन्या के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, ये सुनकर के आप हैरान तो हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप विवाह करने के बाद भी स्त्री कुमारी हो सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला भी बटन अवश्य दबा दें। दोस्तों, पहली स्त्री है अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। इसका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय लगेगा, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर भी अहिल्या कहने लगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पर गौतम मुनि ने नहीं माना और कहा कि तुम शिला बनकर यहां निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। तो दोस्तों, पहली स्त्री ये अहिल्या थी जो कुमारी कन्या के नाम से गिनी जाती है। दूसरी स्त्री द्रौपदी है। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञिनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में ये 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीर हरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। दोस्तों, तो दूसरी कुमारी कन्या ये स्त्री द्रौपदी गिनी जाती है। तीसरी स्त्री ये है तारा, जो कुमारी कन्या के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति है और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। बाली को छल से मारा गया ये जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो बैठेंगे, ये तारा ने श्राप दे दिया। और उसने ये भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसके पति बाली के द्वारा ही होगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाल का ही दूसरा जन्म था, उनके द्वारा हुआ। तो दोस्तों, तीसरी रानी ये तारा थी। चौथी स्त्री कुंती गिनी जाती है, जिसे कुमारी कन्या कहा गया है। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से
तुम जिस देवता का स्मरण करोगे वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी मांद्री के पुत्र थे। दोस्तों, 5वीं स्त्री ये है जो कुमारी कन्या के नाम से जानी जाती है, मंदोदरी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाथ, महोदर, प्रस्थ, विरूपाक्ष, भीकम और वीर। ये मंदोदरी के द्वारा पुत्र हुए थे। तो दोस्तों, ये 5वीं स्त्री ये है जो मंदोदरी, जिसे कुमारी कन्या के नाम से हमारे इतिहास में इसका सम्मान से नाम लेते हैं। तो दोस्तों, यही 5 स्त्रियां थीं जिन्होंने विवाह किया और संतानें भी पैदा हुई। लेकिन फिर भी इन स्त्रियों के लिए, इन देवियों के लिए हमारा हिंदू इतिहास 5 कन्याओं के नाम से इन्हें गिनता है। इन्हीं देवियों के लिए हमारा इतिहास बड़ा सम्मान देता है और कुमारी 5 कन्याओं के नाम से इनका नाम व्याख्यान करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर ये प्रसंग आपको पसंद आया है और ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हो सके तो दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।